Now, accidental mail operation. Now, let's see how to prevent the loss of the data. Corruption of data are considered. Now, corruption means what? Corruption means that आपके पास जो data है, which is not usable form, which is not in the usable form. बेसिक आपने क्या रखा था, आपने ए सेव किया था, ए बी सी डी सेव किया था डेटा, बट इट हैज चेंज इनटू सम अदर फॉर्म्स लाइक इन सिंबल्स, like in coded language, like in any other language which you do not understand. So the language which you do not understand, basically it's useless to you. So the data basically when it corrupted, जब वो corrupt हो जाएगा, so basically you are not able to use that data. अब इसकी सबसे बड़ा जो अटैक है, जो आज तक की तारीख का सबसे बड़ा जो वायरस अटैक है, वो है रैंसमवेयर. आपने उसके बारे में सुना होगा, यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, दैट व्हाट इज रैंसमवेयर. रैंसमवेयर बेसिकली इट्स अ वायरस व्हिच कम्स इनटू योर ईमेल सिस्टम्स. ईमेल के थ्रू आता है एंड बेसिकली वो अटैक करता है आपकी ईमेल्स पे, एंड देन इट आफ्टर द ईमेल इट कम्स इनटू योर हार्ड ड्राइव एंड इट बेसिकली इनक्रिप्ट the whole data and gives and it locks the data. Now what happens कि जैसे वो encrypt होता है, तो जो actual जो original data है, it has been converted into the some coded language, and it's coded language में change हो जाता है. Basically it's basically useless to the users who actually use it. फिर क्या होता है कि उसके बाद एक जिसने वो ransomware वायरस भेजा होता है, so it sends you an email, another email, which says that if you want your data back, so you have to pay some money. ठीक है, तो कुछ पैसे आप उसको कुछ डॉलर्स में उसको पे करेंगे, या आजकल तो वो बिटकॉइंस में मांग रहे हैं, क्योंकि एक मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जो है वो एक रैंसमवेयर का अटैक हुआ. उस रैंसमवेयर के अटैक के बाद क्या हुआ कि दे आस्क्ड द अमाउंट टू कन्वर्ट इट बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म. वो उन्होंने कहा कि हम आपको ओरिजिनल डेटा दे देंगे, यू हैव टू पे अस इन अ बिटकॉइन. नाउ एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो अभी लाखों में है. ठीक है, यू कैन सी, आई कैन शो यू एज वेल. वन बिटकॉइन की जो प्राइस है पाकिस्तान में, ये देखिए कितनी है, 18,36,000. 18,36,000. यानी कि बेसिकली इफ दे आस्क यू 2 बिटकॉइंस ओनली, अगर वो कहेंगे वी ओनली वांट 2 बिटकॉइंस फ्रॉम यू, so actually how much money we have to give them? At more than 37, around 37 lakhs. Okay, so basically it's quite a lot. Okay, and ये जो पूरी दुनिया में ये जो सर बिटकॉइन बिटकॉइन क्या डिजिटल करेंसी है? यस यस, क्रिप्टो करेंसी. ओके, और ये सबसे हाईली बिटकॉइन है और ये बहुत एक्सपेंसिव है. पाकिस्तान में जब ये लास्ट 3 इयर्स पहले, 5 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त ये सिर्फ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ का था. मतलब जब आप क्लास 3-4 में होंगे तो ये अराउंड ये होगा 500-600 का था. उस वक्त जिन लोगों ने 2-2 बिटकॉइन खरीद लिए, 3-3 बिटकॉइन खरीद लिए, तो आज वो मिलीनियर्स हैं. तो काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें अभी तक जो है क्या कहते हैं मार्केट में आजकल चल रही हैं इस तरह की. राइट, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं. ठीक है, मरी ले जाओ, कार में एक बाहर का सामान है. क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी, यू कैन सी इट. ठीक है, इसमें बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है. इसके अंदर चाइना भी अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ गया है. ठीक है, तो दैट डिजिटल करेंसी इज आल्सो बिटकॉइन. ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, दैट फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं करती वो डिजिटल करेंसी होती है, और उसके अंदर आप कोई सी भी करेंसी आप लॉन्च कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक,
To prevent the loss or the corruption of data are considered. So these are the some measures that you have to take it. Now first of all, accidental loss अगर होता है हमारे कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे, हमें बैकअप लेना है डेटा का, ठीक है. We have to save the data on a regular basis. Yes. बेटा फरहान, जो डॉलर है, देखिए इस तरह से बहुत सारे मुल्कों ने अपनी जो करेंसी है उसको दो फॉर्म्स में रखा हुआ है. एक उसने क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है, और एक उसने फिजिकली जैसे जो पुराना जो नोट है वो पेपर फॉर्म में रखा हुआ है. तो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म. पाकिस्तानी रुपये भी आप रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में. इसी तरीके से जो है कहते हैं जैसे बैंक के अंदर होता है, तो बैंक के अंदर जो है वो एक बैंक की अगर आप ब्रांच देखें तो उसमें आप देखेंगे लोगों के अकाउंट में बिलियंस पड़े होंगे, करोड़ों रुपए पड़े होंगे, ठीक है. मगर उस बैंक के अंदर एक्चुअली कैश कितना होगा, लाखों होगा, बस चंद थोड़े से होगा जो डेली बेसिस पे होगा. तो वो जो चीज होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, वो एक किसी खास नंबर होता है. तो इसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉलर क्रिप्टो करेंसी है वो भी उसने अपने आप को एक डिजिटलाइज किया हुआ है और उसको लोग परचेज करते हैं. Is it clear? Yes. Now the second thing is the hardware fault. अगर हार्डवेयर फॉल्ट आ जाते हैं तो what you can do it is the use of backup, ठीक है, and use UPS, ठीक है. पावर सप्लाई का जो है कहते हैं बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जो हार्डवेयर फेलियर है वो सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, पावर फेलियर की वजह से. क्योंकि आप काम कर रहे हैं, अचानक से जो है वो लाइट चली है एंड देन बेसिकली उसमें जो है वो आपका हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, मदरबोर्ड खराब हो सकता है. सो ये भी लॉस ऑफ डेटा है. नाउ सेकेंड इज द सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स. Software faults will use backups in case of data is lost or corrupted. Save a data on a regular basis in case of software suddenly freeze. Now बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं बाय द थर्ड पार्टी. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, it's not basically been licensed and you have just installed a trial version. So after the trial version some of the features has been disabled, but what happens actually कि it basically जो इसका access होता है it has been controlled by the companies who made those softwares. So those companies basically they can take and they can take your data as well, और फिर वो सॉफ्टवेयर को भी डिसेबल कर देते हैं. जैसे अगर आप आईफोन 4 या 5 या 6 को अभी के सॉफ्टवेयर पे या iOS पे अपग्रेड करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा. क्योंकि वो स्लो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बेसिकली एप्पल वांट्स यू टू बाय अ न्यू आईफोन एवरी टाइम. तो जब वो आईफोन स्लो हो जाएगा तो आप कहेंगे यार ये तो फोन स्लो हो गया, और वो फिर आप क्या करेंगे, नया फोन खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे. तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, बिजनेस ग्रोथ की भी स्ट्रेटेजी होती है. तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हो सकती है. Incorrect computer operations. Now use again backups. Correct. आपको कंप्यूटर यूज करना तो आना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सी बात है. बिकॉज अगर आप इफ यू नॉट गोइंग टू यूज कंप्यूटर करेक्टली, सो इट मीन्स दैट यू विल एक्चुअली लॉस योर डेटा इन द एंड. ओके, इज इट क्लियर? Yes. Right, now I'm just finalizing my topic. Okay, today we have discussed about the loss of data and data corruption and something about the cryptocurrencies as well. And secondly, we discussed about the cookies. Okay, now after Eid, I will be conducting a quiz, online quiz, और जिसमें it's a short quiz, 10-15 minutes का quiz होगा. Then you have to answer some of the multiple choice questions which I will post on the Google Classroom और online. ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी देर की एक्टिविटी होगी and then it will be then we will go forward with our syllabus. Okay, or submit your homework, please submit your homework by 5th of August. Okay, ये आपको नेक्स्ट क्लास से पहले कर देना है.
Right, I'm just taking the attendance. तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो क्लास 10th के आ गए. Yes, Abdullah, do you have any questions? Just let me take the attendance first. Because okay, class, thank you so much. Take care, Allah Hafiz.